नमस्कार। जरा सोचिए, आप अपनी ड्रीम इंटर्नशिप में हैं और अब टाइम है खुद को साबित करने का। आज हम एक बहुत बड़ी टेक्निकल चुनौती को किसी बोरिंग इंजीनियरिंग क्लास की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह देखेंगे। एक ऐसा गाइड जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करेगा, जो किसी का भी करियर बना सकता है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में नहीं है, ये किसी भी बड़े काम को कामयाबी से पूरा करने के बारे में है। तो सिचुएशन ये है, आपकी ड्रीम इंटर्नशिप का लगभग 1 महीना हो चुका है। आप एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए एकदम तैयार हैं, और तभी आपके मैनेजर आपको एक ऐसा काम देते हैं जो पहाड़ जैसा लगता है। यही वो पल है जो आपकी इंटर्नशिप की दिशा तय कर सकता है। सवाल यह है, क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? और ये रहा वो काम, एक पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी का आर्किटेक्चर डिजाइन करना। जी हाँ, बिल्कुल स्क्रैच से। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन देखिए, हर बड़ी चुनौती की तरह हम इसे मिलकर छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस सफर पर एक साथ चलेंगे। हम सबसे पहले चैलेंज को समझेंगे, फिर पूरे सिस्टम को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, आपके असली काम को डिफाइन करेंगे, ये पक्का करेंगे कि आपका डिजाइन वाकई काम करे, और आखिर में ये देखेंगे कि आपकी मेहनत को परखा कैसे जाएगा। तो सबसे पहले इस असाइनमेंट को एक मिशन ब्रीफिंग की तरह देखते हैं। देखिए, किसी भी कंपोनेंट को जोड़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर लक्ष्य क्या है। हर बड़ा मिशन साफ मकसदों से ही तो शुरू होता है। इस काम का असली मकसद सिर्फ एक डायग्राम बनाना नहीं है। असल मकसद यह है कि आप सच में समझें कि एक पावर ट्रेंड एक साथ काम कैसे करता है। आपको यह सीखना है कि बैटरी और मोटर जैसे अलग-अलग हिस्से आपस में कैसे, कह सकते हैं, बात करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस का सारा राज इसी में छिपा है। आप पूरे सिस्टम को टेस्ट करना सीखेंगे ताकि वो भरोसेमंद बने, और उन सभी जरूरी कनेक्शंस को पहचानेंगे जो हर चीज को जोड़े रखते हैं। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने का पहला कदम यही होता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसकी नींव को समझना। तो चलिए पहले ईवी के दिल यानी उसके सिस्टम इंटीग्रेशन को समझते हैं। तो ये सिस्टम इंटीग्रेशन आखिर है क्या? इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट कर रहे हैं। हर इंस्ट्रूमेंट, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सबको सही टाइम पर सही तरीके से अपना पार्ट प्ले करना होता है, ताकि ये खूबसूरत म्यूजिक बन सके, मतलब एक चलती हुई सेफ गाड़ी बन सके। ये बस उन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ काम कराने की कला है। अच्छा, तो इस ऑर्केस्ट्रा के मेन प्लेयर्स कौन है? हमारे पास है बैटरी पैक और उसका दिमाग यानी BMS, जो बैटरी की हेल्थ का ध्यान रखता है। फिर है पावर ट्रेन, जिसमें इन्वर्टर और मोटर है, जो गाड़ी को असल में सड़क पर दौड़ाते हैं। व्हीकल कंट्रोल यूनिट या VCU, ये पूरी गाड़ी का कंडक्टर है। चार्जिंग के लिए ऑनबोर्ड चार्जर है, और छोटे मोटे सिस्टम्स को पावर देने के लिए DC-DC कन्वर्टर, और हाँ, सेंसर्स, जो हर चीज पर हर पल नजर रखते हैं। अब असली जादू इस बात में है कि ये सारे हिस्से आपस में बात कैसे करते हैं। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक तरह की जुगलबंदी। VCU मोटर से कहता है, मुझे इतनी पावर चाहिए। BMS VCU को वार्निंग देता है, सावधान, बैटरी की ये लिमिट है। चार्जिंग के टाइम BMS चार्जर को कंट्रोल करता है। ये सब मिलीसेकंड्स में होता है, और यही शानदार कम्युनिकेशन गाड़ी को स्मूथली चलाता है। ठीक है, तो अब जब हमने बेसिक बातें समझ ली हैं, तो चलिए उस काम पर फोकस करते हैं जो आपको असल में करना है। अब थ्योरी को एक्शन में बदलने का टाइम आ गया है। आपके मैनेजर ने आपको 4 मेन काम दिए, और यही आपकी कामयाबी का रास्ता है। पहला, एक सिस्टम समरी लिखिए ताकि ये पता चले कि आप बड़ी पिक्चर समझते हैं। दूसरा, एक डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम बनाइए। इसके बाद सभी कनेक्शंस की एक लिस्ट तैयार कीजिए, और आखिर में एक टेस्टिंग चेकलिस्ट बनाइए। ये एक बिल्कुल साफ करने लायक रोड मैप है। आपका जो ब्लॉक डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि कौन सा हिस्सा किससे जुड़ा है। आप देख सकते हैं कि चार्जिंग पोर्ट से पावर बैटरी तक कैसे जाती है, और VCU मोटर को कैसे कंट्रोल करता है। यहाँ 2 खास तरह के कनेक्शन हैं, हाई वोल्टेज यानी HV, जो पावर के लिए है, और कैन कम्युनिकेशन, जो डेटा के लेन देन के लिए है। कह सकते हैं कि ये गाड़ी का नर्वस सिस्टम है। देखिए, एक डिज़ाइन बना लेना एक बात है, लेकिन ये साबित करना कि वो काम करता भी है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। एक इंटर्न का काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक ये साबित ना हो जाए कि उसका बनाया हुआ सिस्टम भरोसेमंद है। इसी को कहते हैं वैलिडेशन। तो आप अपने डिज़ाइन को वैलिडेट कैसे करते हैं? आप चेक करते हैं कि गाड़ी ठीक से स्टार्ट होती है या नहीं। आप जानबूझकर सिस्टम में गड़बड़ियां पैदा करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो सेफली रिएक्ट करता है
ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। आप कम्युनिकेशन को जांचते हैं ताकि कोई मैसेज मिस ना हो, और आप परफॉर्मेंस को नापते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि ये उम्मीदों पर खरा उतरता है। ये पूरी प्रोसेस कंफर्म करती है कि आपका डिजाइन सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असली दुनिया में भी काम करेगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आपको जज कैसे किया जाएगा। ये समझना किसी भी इंटर्न के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर कामयाबी दिखती कैसी है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, आपके मैनेजर आपके ब्लॉक डायग्राम पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। इसका वेटेज 40% है। इसका मतलब है कि आपको ये पक्का करना होगा कि हर कंपोनेंट और हर कनेक्शन सही जगह पर हो। इसके बाद आता है आपके इंटीग्रेशन की क्लैरिटी, आपकी टेस्टिंग चेकलिस्ट और आपके डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी। तो ये चार्ट आपको साफ साफ बताता है कि आपको अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगाना है। इस तरह के एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद आप सिर्फ एक असाइनमेंट जमा नहीं करते, आप ऐसी स्किल्स हासिल करते हैं जो आपके करियर के लिए बहुत कीमती हैं। आपको ईवी इंटीग्रेशन, पावर ट्रेन आर्किटेक्चर और वैलिडेशन इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, और ये वो स्किल्स हैं जिनकी इंडस्ट्री में आज बहुत डिमांड है। हमने इस पूरी प्रक्रिया को देखा है, लेकिन इंजीनियरिंग का असली मतलब तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक असली दुनिया की प्रॉब्लम के साथ खत्म करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर बैटरी बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो बीएमएस उसे बचाने के लिए करंट को कम कर देता है। ऐसी सिचुएशन में गाड़ी के दिमाग यानी वीसीयू और मोटर के कंट्रोलर यानी इन्वर्टर को क्या करना चाहिए ताकि गाड़ी सेफ रहे और अचानक बंद ना हो जाए? ये एक असली इंजीनियरिंग पहेली है, और इसका जवाब एक बेहतरीन सिस्टम इंटीग्रेशन में ही छिपा है। और सच कहूं तो इस तरह की प्रॉब्लम को सुलझाना ही एक अच्छे और एक महान इंजीनियर के बीच का फर्क तय करता है।